आम आदमी पार्टी को लगा झटका। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता को मिलने की इजाजत को रद्द किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी नेता प्रतुल महतो की पीट कर हत्या। अस्पताल से लौटते वक्त किया गया हमला। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के गुटों में चल रही है गृह युद्ध। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को उसके पापों की सजा देगी जनता। इस बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव हारने के बाद क्या बयान देना है, इसकी ड्राफ्टिंग में लगी हुई है पूरी कांग्रेस। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। यूपी के इटावा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह लड़ाई राम मंदिर बनाने वालों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की है। यूपी के मैनपुरी में भी गरजे गृह मंत्री अमित शाह का। चुनाव के 2 चरणों में शतक बना चुके हैं पीएम मोदी। 2 शहजादों का अभी तक खाता नहीं खुला। गुजरात के आनंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा, कांग्रेस की हुकूमत में आए दिन होते थे आतंकी हमले। अब देश से खत्म हुआ आतंकवाद। पश्चिम बंगाल के नदिया में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा, टीएमसी के लोगों ने जनता के पैसे को लूटा है। पश्चिमी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का भव्य रोड शो। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में किया प्रचार। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, आरक्षण और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं बीजेपी के लोग। पंजाब के बठिंडा में अकाली दल की बैठक में हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। हरसिमरत कौर के आने से पहले हुआ हंगामा। पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। मालदा में जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने कलाकारों के साथ किया नृत्य। कलाकारों का हाथ पकड़कर किया डांस। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी की तरफ से आ रहे हार के रुझान। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान ने रैली को किया संबोधित। कहा, आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी आने वाली केंद्र सरकार। आप तय करेगी देश का भविष्य। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद छलका अरविंदर लवली का दर्द। कहा, पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से था दुखी। आलाकमान ने नहीं सुनी बात। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में नदी में गिरी यात्रियों से भरी गाड़ी। 6 लोग लापता, 3 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के भारत नगर इलाके में महिला का चाकू से गोदकर हत्या की खबर। लोगों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गुजरात में एनसीबी और एटीएस का बड़ा एक्शन। 86 किलो ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार। ड्रग्स की कीमत करीब 600 करोड़। बेंगलुरु ब्लास्ट पर पीएम मोदी बोले, बेंगलुरु में कैफे के धमाके पर चुप रही कांग्रेस। धमाके को लेकर नहीं दिखी गंभीरता। राहुल गांधी के राजपूतों पर दिए बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, शहजादे ने किया राजा महाराजाओं का अपमान। मुगलों के अत्याचार भूल गई है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक के सिरसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने सनातन का किया अपमान। राम का न्योता ठुकराने वालों को जनता ठुकराएगी। यूपी के एटा से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा, अखिलेश राहुल सोनिया को प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, आरक्षण पर कांग्रेस ने फैलाया झूठ। जब तक मोदी सरकार है तब तक कोई नहीं लगा सकता आरक्षण को हाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस शुरू से ही आरक्षण का समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा, जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता बनर्जी मजबूर सरकार की बात करती है। यूपी के बदायूं में सीएम योगी की जनसभा। कहा, इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक बना दिया। मैदान में अखाड़ा सजाने से पहले ही अपना प्रत्याशी बदला। यूपी के संभल में अखिलेश यादव ने किया चुनाव प्रचार। कहा, गरीबों के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं। हम आपके राशन की गुणवत्ता अच्छी करेंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से राहुल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, मुट्ठी भर लोगों को होता है फायदा, बाकी जनता देखती रह जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वॉक फॉर सीएम केजरीवाल। जमकर किया प्रदर्शन। आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता हुए शामिल। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आपके कैंपेन सॉन्ग को रोका। आपके नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार एस अहलूवालिया के समर्थन में किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अयोध्या दौरा। रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। नामांकन से पहले भगवान राम का लिया आशीर्वाद।
यूपी बीजेपी हुई और मजबूत, कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर निशाना, कहा देश में मजाक नहीं चल रहा, मजाक तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बिहार से किया है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर एआईएमआईएम के लिए मांगा समर्थन। अहमदाबाद में एनआरआई ने निकाली कार रैली, लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का समर्थन करने की बात। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में छत्तीसगढ़ के एक्टर साहिल खान गिरफ्तार, कोर्ट ने साहिल को 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। बिहार के भागलपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, फ्लैट में लगाई फांसी, बहन की शादी में मुंबई से आई थी अमृता पांडे। यूपी के सीतापुर में तेंदुए का आतंक, किसान पर किया हमला, गांव वालों ने लाठी डंडों से तेंदुए को दौड़ाया। जयपुर के नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, जू में कूलर लगाए गए। अप्रैल महीने में पहाड़ों पर बिगड़ा मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी, कई गाड़ियां बर्फ में फंसी। बर्फबारी के बीच गुरेज में बीआरओ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाला गया। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फ को हटाने का काम जारी, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रास्ता साफ करने में जुटे सेना के जवान।